पुराण, ये महाभारत कितने प्रामाणिक हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये पुराण, ये महाभारत कितने प्रामाणिक हैं, जिनके आधार पर हम देवी रुक्मिणी को माता सीता या कहें लक्ष्मी का अवतार समझ बैठे हैं। और इन पुराणों के आधार पर कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मान बैठे हैं। इनके अनुसार कलयुग के अंत में एसिड रेन होगी, धरती सूख जाएगी और मनुष्य बित्ते भर के हो जाएंगे। तब कल के अवतार आएंगे और घोड़े पर सवार दोनों हाथों में तलवार लेकर कलि पुरुष का नाश करेंगे। क्या ये संभव है? जब सब नष्ट ही हो जाएगा तो ईश्वर किसका नाश करेंगे? इन पुराणों के अनुसार ईश्वर की 2 पत्नियां, 4 पुत्र होंगे। बहुत हंसी मजाक है इन पुराणों में। आज जब युग परिवर्तन की संध्या चल रही है, घोड़ों की जगह कार और बाइक ने ले ली है, तलवारों की जगह गन और मिसाइल ने ले ली है, राजाओं की कहानियाँ किताबों में रह गई हैं। और ऐसे समय में देश में या विदेश में, चाहे नास्तिदमस हों, चाहे कीरो हों, संत अच्युतानंद हों या सूरदास, रविदास या गायत्री के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनकी भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं और निकट भविष्य में पूर्णतया सत्य सिद्ध हो जाएंगी और नया युग भी प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 20 साल और सन 2043 में सतयुग पूर्ण रूप से लग जाएगा, कलिकाल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये 4,32,000 साल वाले महापुरुषों का धर्म व्यापार समाप्त हो जाएगा। तब भी क्या ये पुराण, ये महाभारत प्रामाणिक होंगे? जी नहीं, तब इनका कोई मूल नहीं रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नोटबंदी के बाद 500, 1000 के नोट का कोई मोल नहीं रहा। मात्र कलिकाल की माया के कारण, ज्ञान लुप्त होने के कारण, सही शास्त्रों के लुप्त होने के कारण ये महाभारत और पुराण अपनी माया दिखा रहे हैं, जिनके अनुसार रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार हैं, ईश्वर बहुपत्नीवादी हैं, गोलोक निवासी हैं, स्त्री भोगी हैं। जबकि वास्तव में ईश्वर निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है। वो स्वयं ही लोक हैं। गोलोक, बैकुंठ, साकेत, अमरपुरी, चाहे जितने भी लोग बना ले, सब एक ही हैं। और निराकार परम ब्रह्म का वो धाम है जहाँ मोक्ष मिलता है, राग रंग नहीं। यन्मंडलम विष्णु परम धाम आत्मा विशुद्ध तत्वम। ईश्वर स्वयं ही परम धाम है, उनके अतिरिक्त कोई और धाम नहीं है। वो स्वयं ही बैकुंठ हैं, वो स्वयं ही गोलोक हैं, वो स्वयं ही अमरपुरी और साकेत धाम भी हैं। उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं कि कहीं जाकर वो धाम बसाएं। हम सब जानते हैं पिछले 2000 सालों में भारत में यमन, मुगल, बौद्ध, जैन और ब्रिटिश न जाने कितने धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। तक्षशिला के लेखों का मिटना जलना तो सब जानते हैं। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। इससे पहले तो लेख धातुओं पर, कपड़ों पर, पत्थरों पर, पत्रों पर लिखे जाते थे। विद्वान लोग उन्हें छंदों के रूप में रचते थे और उनके शिष्य उन्हें याद करते थे। अब ऐसे में हमें वेद व्यास द्वारा रचित पुराण और महाभारत पढ़ने को मिल रहे हैं। इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति भूतकाल में बहुत रहा है। संस्कृत भाषा, गायत्री मंत्र और मंदिरों में प्रवेश कुल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। अवश्य उस समय के भोगवादी विद्वानों ने महाभारत और पुराणों की रचना अपनी मनोदशा और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार की है और देवी राधा को महाभारत से निकालकर देवी रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित कर दिया है, मात्र इसलिए कि वो ईश्वर को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर सके और भोग विलास की प्रवृत्ति को सामाजिक मान्यता मिल सके। क्योंकि राधा तो सीता है। भगवान राम के एक पत्नी व्रत के अनुसार सीता जगदम्बा हैं, ईश्वर की एकमात्र पत्नी हैं, सनातन अर्धांगिनी हैं वो, जिनके जीवन में होने पर ईश्वर दूसरा विवाह ही नहीं कर सकते। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग की राम पर आसक्त 16,108 स्त्रियों की
इच्छा पूर्ण की, उन्हें अपनी रानी बनाकर और देवी राधा से विरह सहन किया। कारण कि यदि उनसे विवाह होता तो फिर एक पत्नी व्रत रहस्य के कारण दूसरा विवाह वो नहीं करते। ये सभी रहस्य छुपाकर नकली पुराण और महाभारत रचकर इन कलि के अनुयायियों ने, भोगवादियों ने इसका ठीकरा वेद व्यास जी के नाम पर फोड़ दिया। कारण कि हम भारतीय वास्तव में बड़े मूर्ख हैं, नाम के पीछे भागते हैं। अगर नाम बड़ा है तो उसकी खूब मान मनोबल करते हैं, फिर चाहे काम कुछ भी ना हो। हमारी इसी मूर्खता का लाभ पाश्चात्य जगत के लोगों ने खूब उठाया है। ब्रांड के नाम पर हमें केमिकल वाले प्रोडक्ट जो जहर ही हैं हज़ारों में दिए और देश का पैसा खूब खींचा, कभी देश में रहकर कभी देश से जाकर। जबकि दिखावे के सारे प्रोडक्ट एक तरफ रख दिए जाए तो असली आवश्यकता खाना, कपड़ा और मकान ही है, जिसके लिए भारत में संपदा की कभी कमी नहीं रही। वो तो भोगवाद ने पश्चिमी संस्कृति को पलने बढ़ने का मौका दिया। अन्यथा जब अन्न और जल की बात हो तो भारत से समृद्ध कोई देश आज भी नहीं है। ईश्वर ने भारत को नदी, समुद्र, पहाड़, हरी भरी संपदा खूब प्रदान की है, पर हम पश्चिम की तड़क भड़क में अपनी असली संपदा को, अपनी शक्ति को समझ ही नहीं पाए। हमारी इसी भोगों की कामना के कारण भोगवादियों ने मिलावटी ग्रंथ लिख दिए और इन्हीं ग्रंथों के सहारे कली की माया खूब व्यापी। ईश्वर निराकार के स्थान पर गोलोक में स्त्रियों के साथ रहने लगे। ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म, परमात्मा जो शिव और शक्ति, लक्ष्मी और नारायण में विभाजित हो धरती पर अवतरित होते हैं, वो कई देवियों संग अवतरित होने लगे। इन पुराणों की कल्पनाओं का क्या कहना। इनके अनुसार धरती पर जब पाप बढ़ जाता है तो धरती माता गाय का रूप बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर मेरी रक्षा करें, पाप का नाश करें। जबकि वास्तव में सत्य तो यह है कि ईश्वर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, धरती सब जगह उपस्थित हैं और धरती माता भी ईश्वर का ही एक रूप है। और वो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक मनुष्य भी अपने गर्भ से निकालने में सक्षम हैं तो समेटने में भी पूर्णतया सक्षम हैं। इतिहास साक्षी है, कभी धरती पर बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर भी हुआ करते थे, आज वो नहीं हैं। जाने कितनी ही सभ्यताएं उत्पन्न हो होकर इन्हीं धरती माता में समा गई हैं। पापाचार की सीमा पार हो ही गई है। इसी कारण धरती माता अपना कोप दिखाना भी शुरू कर चुकी हैं और जो बैठे हैं इन पुराणों के भरोसे वो तो जागते हुए भी गहरी नींद में हैं। युग बदल भी जाएगा और वो इंतजार ही करते रहेंगे कि धरती माता गाय का रूप धारण करेंगी, कल के भगवान घोड़े पर आएंगे अपनी 2 पत्नियों के साथ। ईश्वर उनके बीच में ही रहकर सब बदल देंगे और वो किसी पौराणिक पुरुष का इंतजार ही करते रह जाएंगे। हरिओम।